किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, सुखी होने में कोई खर्चा नहीं लगता, लेकिन आप कितने सुखी हैं यह दुनिया को दिखाने में बहुत खर्चा लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषि कुशवाहा और ऋषि की नई सोच में फिर से आपका स्वागत है। तो आपके लिए एक छोटी सी कहानी है जो कि बहुत ही कुछ सीखने और समझने को मिलेगा इस कहानी से, तो पूरा इस कहानी को सुनिएगा। दिल्ली से मुंबई जाने वाली एक एरोप्लेन होती है जो कि टेक ऑफ करने ही वाली होती है दिल्ली से मुंबई, और उसी एरोप्लेन में एक बहुत ही खूबसूरत महिला भी बैठी होती हैं। वह जब जहाज टेक ऑफ करने वाला होता है तो उनके सीट पर यानी उनके बगल में एक और इंसान आकर बैठ जाता है। वह इंसान के दोनों हाथ नहीं थे, वह अपाहिज था, दोनों हाथ से अपाहिज था। यह देखकर जो उनके बगल में बैठी हुई महिला थी अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी। उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे बगल में कौन बैठ गया है बिना हाथ का, अजीब उसको लग रहा था, एकदम गिल्टी फील हो रही थी। तो उसने थोड़ी देर बाद एयर होस्टेस को बुलाई कि मैम, मुझे इस आदमी के साथ नहीं बैठना है, इसके तो दोनों हाथ नहीं है, मुझे अजीब सा फील हुआ, मुझे और कोई सीट दे दीजिए। जो एयर होस्टेस होती हैं वो बोलती हैं कि मैम थोड़ा देर वेट करिए, और प्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है, मैं कैप्टन से बात करके थोड़ा एडजस्ट कर लूँगी, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए। कुछ समय के बाद फिर वह महिला एकदम अजीब सी सोचने लगती है कि मैं कहाँ पर बैठ गई, किसी इंसान के पास बैठ गई जिसके तो दोनों हाथ नहीं हैं, अजीब सा लग रहा था एकदम। कुछ देर के बाद फिर से वह महिला जो बहुत खूबसूरत थी वह फिर से एयर होस्टेज को बुलाती है और कहती है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको बार बार यही बात बोल रही हूँ कि मैं इस आदमी के साथ नहीं बैठ सकती, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है। फिर उस एयर होस्टेज ने कहा कि मैम, मैंने कैप्टन से बात किया है, जब एरोप्लेन टेक ऑफ कर लेगा तो आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा। फिर उस महिला वहाँ पर बैठ गई। बगल का जो आदमी था जो कि जिसके पास दोनों हाथ नहीं थे, वह सब बात सुन रहा था। वो सोच रहा था कि ये महिला तो मेरे साथ ट्रैवल ही करना नहीं चाहती हैं, मुझे गंदा समझ रही हैं क्योंकि मेरे दोनों हाथ नहीं हैं। वह बुक पढ़ रहा था और यही बात भी सोच रहा था। तभी एरोप्लेन टेक ऑफ कर जाती है ऊपर आसमान में। तो फिर से वह एयर होस्टेज आती हैं और उस महिला से कहती हैं कि मैम, मेरे कैप्टन ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है जो कि किसी पैसेंजर के लिए यह डिसीजन नहीं लिया गया था। तो वह महिला ने पूछा, ऐसे डिसीजन क्या है? तो उन्होंने कहा कि कैप्टन ने डिसीजन लिया कि पैसेंजर को एकदम हाई स्टैंडर्ड रूम में शिफ्ट किया जाए। तो महिला एकदम खुश हो जाती है उसकी मुस्कान पे कि मेरे लिए एकदम हाई स्टैंडर्ड रूम की व्यवस्था कर रहे हैं, मैं वहाँ पर बैठूंगी एकदम। तो उस एयर होस्टेस ने कहा कि मैम, आपको इनके साथ बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए मेरे कैप्टन ने यह डिसाइड लिया कि इन सर के लिए स्टैंडर्ड रूम अलग से शिफ्ट किया जाए। यह सुनकर उस महिला को एकदम गुस्सा आ गया, एकदम नाराज हो गई। तो उस एयर होस्टेस ने उस विकलांग व्यक्ति से कहा, जिनके दोनों हाथ नहीं थे, उनसे कहा कि सर आप उठिए और आप स्टैंडर्ड रूम में चलिए, आपके लिए वहाँ पर व्यवस्था है, मेरे कैप्टन ने किया है। तो वो आदमी उठता है वहाँ से और एयर होस्टेस से कहता है कि मैम, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप जैसे भी लोग इस धरती पर, इस इंडिया में, इस भारत में भी हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप जैसे लोगों को अपने आंखों से देख रहा हूँ। मैं इंडिया आर्मी का एक सिपाही रह चुका हूँ, मैंने देश के लिए अपने दोनों हाथ को गंवा दिया है, और मैं फिर सोच रहा था कि मैंने उन लोगों के लिए हाथ गंवाया जो कि मेरे बारे में कुछ सोचते भी नहीं हैं, लेकिन आज रियलाइज हुआ कि आप जैसे भी लोग इस धरती पर हैं, इस दुनिया में हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। वहाँ पर सभी लोग यह बातें सुन रहे थे और जोर जोर से तालियां बजाने लगे उनकी बातों को सुनकर, और भारत माता की जय बोलने लगे। और वो जो खूबसूरत सी महिला थी वो एकदम शर्मसार होके, एकदम शर्मिंदा होकर फिर चुपचाप वहाँ पर बैठ गई। कहानी का सार सिर्फ यही है कि हमें सूरत पे नहीं, उसके कर्मों को देखना चाहिए। उसने के अंदर क्या गुण है, उसके अंदर क्या स्वभाव है, उसको हम देखना चाहिए, न कि हम किसी इंसान के चेहरों को देखकर जज करें, उसके बॉडी को देखकर जज करें। तो हम अपने देशवासियों के सिपाहियों के लिए बहुत ही सम्मान करें, बहुत ही आदर करें, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, सीमा पर रखकर हमारे लिए बहुत कुछ सोचते हैं। लेकिन वही उनके साथ जब कोई भी हादसा हो जाता है तो हम उनसे मुंह मोड़ने लगते हैं, उनको गंदे नज़र से देखने लगते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है
कि आप सभी के मन में हमारे देशवासियों के लिए जो सीमा पर हैं उनके लिए सम्मान बनाए रखिएगा। और हर बार की तरह करता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलेंगे किसी नए कहानी में किसी नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।